कि टेम्पू ही असली कमल है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के हिडन में जो असली उम्मीदवार है वो सिवान में हिना साहब है। भाजपा का टारगेट क्या है? भाजपा को सत्ता में रहना है और उस सत्ता में रहने के लिए बिहार में अगर भाजपा को मजबूत होना है तो सिंपल सा उसका कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी के पास। वो कंसेप्ट ये है कि आरजेडी के पास मुस्लिम वोट आप काट दीजिए, मुस्लिम वोट काट दीजिए, इसका मतलब है कि आरजेडी खत्म, और आरजेडी खत्म मतलब इनडायरेक्ट भाजपा मजबूत। हिना साहब अगर जीत जाती हैं तो हो सकता है केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाए निर्दलीय के तौर पे। मंत्री एनडीए में जाकर येलो कलर जो है, इधर हिना साहब भी गमछा ली थी और वो उधर नरेंद्र मोदी का जो हाफ जैकेट का कलर था वो भी येलो कलर था। यह कि नरेंद्र मोदी सिवान में आए, महाराजगंज में आए और हिना साहब शहाबुद्दीन साहब का कहीं जिक्र नहीं किए। यही नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, 19 में हर बार शहाबुद्दीन साहब का जिक्र होता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सिवान में आए और हिना साहब शहाबुद्दीन साहब का कहीं जिक्र नहीं किए। पूरे सिवान में आप देख रहे हैं कि जो भाजपा वोटर है वो कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वजह बता रहे हैं माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार का वो कह लीजिए कि इतिहास, जिसमें माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार चलता था। शहाबुद्दीन साहब स्वर्णों के सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने इशारों में अपने समर्थकों भाजपा के वोटरों से कह दिया हो कि आप लोग हिना साहब को वोट दे दीजिए और हिना साहब हमारे साथ ही आएंगी। अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पर वोट मांगना नहीं। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इशारों में समझा दिया अपने वोटरों को, आप लोग निर्दलीय को वोट दे दीजिए। नीतीश कुमार को खत्म करना है, बिहार में सत्ता में वापसी करना है, केंद्र में भी सरकार बनाना है। कल नरेंद्र मोदी सिवान में आए थे और कल ही से एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि टेम्पू ही असली कमल है। इसी पे बात करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी कल सिवान आए थे, उसमें शहाबुद्दीन का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। क्या लगता है हिना साहब सच में जीतने के बाद एनडीए में जाएंगे? देखिए, हिना साहब जीतने के बाद एनडीए में जाएंगी नहीं जाएंगी उनका फैसला होगा, लेकिन जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर या जो उनके करीबी कह रहे हैं, उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि जीतने के बाद जो इंडिया अलायंस है इधर झुकने का कम चांस है। वजह आपको इसके पीछे तर्क दे रहे हैं। तर्क ये है कि जो एक हलवा पंचायत के मुखिया है, नौतन प्रखंड के अंतर्गत आता है अमित सिंह, वो हिना साहब के करीबी हैं। अमित सिंह नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से एक पोस्ट करते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी वो पोस्ट चला दीजिएगा, वो देख लेंगे लोग। उसमें वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो हाफ ब्लेजर है उनके जैकेट का कलर देखिए, और कल हिना साहब जो प्रचार के दौरान गमछा ली थी उस गमछा का कलर देखिए। ये एक केवल कह लीजिए प्रयोग संयोग नहीं है, यह कलर बता कलर है येलो कलर। और एक येलो कलर जो है, इधर हिना साहब भी गमछा ली थी और वो उधर नरेंद्र मोदी का जो हाफ जैकेट का कलर था वो भी येलो कलर था। यह कॉम्बिनेशन पर वो कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन आखिर क्यों था, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग समझ जाए। दूसरा लाइन उसमें वो लिखते हैं ये है कि जो लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी किधर जाएंगी, वो इशारा साफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिवान में आए, महाराजगंज में आए और हिना साहब शहाबुद्दीन साहब का कहीं जिक्र नहीं किए। यही नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, 19 में हर बार शहाबुद्दीन साहब का जिक्र होता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सिवान में आए और हिना साहब शहाबुद्दीन साहब का कहीं जिक्र नहीं किए, कहीं किसी जंगल राज का जिक्र नहीं हुआ। और इशारा में जो नरेंद्र मोदी कह लीजिए इनके अनुसार, अमित सिंह के अनुसार, वो समझाने की कोशिश किए कि सिवान में टेम्पू जो चुनाव चिन्ह है वही असली रूप में कमल है। क्योंकि अमित सिंह जो है वो अंदर पोस्ट में लिख रहे हैं कि टेम्पू ही असली कमल है। इशारों में नरेंद्र मोदी ने समझा दिया है और वो आगे लिखते हैं कि तीर जहां जहां तीर छाप है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से उम्मीदवार है वहां पर निर्दलीय को वोट दे देना है। भाजपा उम्मीदवार बढ़ावा दिया भाजपा जो है, भाजपा के जो सपोर्टर है, जो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं ये बात। और उस पोस्ट को जितने भी हिना साहब के करीबी हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे अजय भास्कर चौहान हो जो मुखिया संघ का अध्यक्ष है, हिना साहब के सबसे करीबी हैं, वो नामांकन में उनके साथ गए थे, वो उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। और पोस्ट में वो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि टेम्पू ही असली कमल है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के हिडन में जो असली उम्मीदवार है वो सिवान में हिना साहब है। क्योंकि जो सिवान में समीकरण है, जो सिवान में आप पूरा सिवान हम लोग कवरेज कर रहे हैं, पूरे सिवान में आप देख रहे हैं कि जो भाजपा वोटर है वो कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वजह बता रहे हैं माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार का वो कह लीजिए कि इतिहास, जिसमें माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार चलता था। शहाबुद्दीन साहब स्वर्णों के सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हो गए थे
और यही जो रमेश कुशवाहा जिनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, ये और इनके पिताजी, क्या उस समय इनका कह लीजिए इतिहास है वो सबको पता है। और स्वर्ण समाज इसीलिए नाराज है क्योंकि रमेश कुशवाहा पूर्व में माले नेता रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जो भाजपा वोटर है वो हिना साहब की तरफ झुके हुए हैं। और हिना साहब का रहे एनडीए में जाने की नहीं जाने की वो जानते हैं, लेकिन उनके करीबी जो बता रहे हैं, जो करीबी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं या कह रहे हैं, उसका मतलब यही है कि हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद वो एनडीए में चली जाए। केवल हो सकता है, हम विश्लेषण बता रहे हैं, तर्क इसके पीछे यही है कि उनके करीबी पोस्ट कर रहे हैं, उनके करीबी कह रहे हैं कि यानी 400 पार में एक हिना साहब भी हैं। हो सकता है कि एक अच्छा। तो 399 और दावा कर रहे हो, सिवान का दावा कर रहे हो। हाँ। यह भी हो सकता है, जो सूत्र अनुसार हम लोग के पास खबर आ रही है कि हिना साहब अगर जीत जाती हैं तो हो सकता है केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाए निर्दलीय के तौर अच्छा, पे मंत्री? एनडीए में जाकर। हाँ। क्योंकि यह जो समीकरण सेट है, देखिए भाजपा का टारगेट क्या है, भाजपा को सत्ता में रहना है। बिल्कुल। और उस सत्ता में रहने के लिए बिहार में अगर भाजपा को मजबूत होना है तो सिंपल सा उसका कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी के पास। वो कंसेप्ट ये है कि आरजेडी के पास मुस्लिम वोट आप काट दीजिए, मुस्लिम वोट काट दीजिए, इसका मतलब है कि आरजेडी खत्म। और आरजेडी खत्म मतलब इनडायरेक्ट भाजपा मजबूत। शहाबुद्दीन साहब का परिवार अगर एनडीए में चला गया, इसका मतलब ये है कि आरजेडी की तरफ से मुस्लिम वोट गया, वो एनडीए के पक्ष भले मुस्लिम वोट ना आए, लेकिन 18%। शहाबुद्दीन के नाम पे तो चला जाएगा ना, दूसरी तरफ बिल्कुल, बिल्कुल। शिफ्ट हो जाएगा। आरजेडी कमजोर हो जाएगी, इनडायरेक्ट भाजपा मजबूत हो जाएगी। और यही कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी का। हिना साहब जीतने के बाद एनडीए में जाएंगी, हो सकता है केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाए, जो सूत्र कह रहे हैं। लेकिन अब तक के खबर के अनुसार यही है कि वो अभी कहीं फैसला कुछ नहीं ली है। उनके जो करीबी लिख रहे हैं उसका यही मतलब है कि सिवान में नरेंद्र मोदी का इशारा यही था कि टेम्पू ही असली कमल है। और हिडन रूप में जो भाजपा के उम्मीदवार कह लीजिए, एनडीए के नहीं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार है ना साहब, वही हो सकती है। ये लोग उनके कह रहे हैं, उनके करीबी कह रहे हैं। कैसे ये माना जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, एनडीए का हिस्सा है यहाँ पे रमेश कुशवाहा की पत्नी, वो तो एनडी कैसे पॉसिबल है कि ये सारा वोट मतलब टेम्पो पे जा सकता है? नरेंद्र मोदी के नाम पर फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बात सही है। ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिवान की जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक इतिहास है, वो बिहार के और 39 सीटों से अलग है। वजह है कि देखिए, हर जगह चलता है दूसरा समीकरण, सिवान में आकर वो समीकरण फेल हो जाता है, क्योंकि सिवान में माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार इतिहास रहा है। और जो रमेश कुशवाहा है, ये पूर्व में माले नेता है, माले अलायंस में है, इंडिया गठबंधन के आरजेडी के अलायंस में है। ये माले के नेता है, इसका मतलब है कि स्वर्ण समाज इनको कम प्राथमिकता देगा, वोट ही नहीं करेगा। स्वर्ण समाज तो खुलकर कह रहा है कि भाई एनडीए ने गलत उम्मीदवार उतार दिया है। और अब इसके बाद भाजपा इस चीज को भांप चुकी है कि हो सकता है कि अंदर खाने में सेट हो कि इनको हराना है, हिना साहब को जिता कर हो सकता है भाजपा में ला देना हो, यह भी हो सकता है। केवल मतलब कि कहा जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। हम लोग भी वही कह रहे हैं कि हिना साहब के करीबी जो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी 14 में आए, 19 में हर बार जिक्र हुआ है शहाबुद्दीन साहब का सिवान में आने का। मतलब अब प्रधानमंत्री जिक्र करते थे, लेकिन इस बार उनके परिवार का जिक्र नहीं हुआ। मैदान में इस बार भी है, और जब जिक्र नहीं हुआ तो यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में अपने समर्थकों, भाजपा के वोटरों से कह दिया हो कि आप लोग हिना साहब को वोट दे दीजिए, और हिना साहब हमारे साथ ही आएंगी, और एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार में वो शामिल होकर हो सकता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाएंगी। ये सूत्र के हवाले से खबर हम बता रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री वाला। लेकिन ऐसा संभव है। अच्छा, एक सस्पेंस है, कहा जाता है कि सिर्फ बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो हिना साहब मुस्लिम ज़्यादातर मतलब बीजेपी से कटती है, तो ये कैसे पॉसिबल कि हिना साहब मुसलमान होके एनडीए में जा सकती है? ऐसा देखिए, ये भी क्लियर कर दीजिए। ऐसा देखिए, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो आरोप लगाते रहेंगे, बिल्कुल। उन नेताओं का काम होता है। हुँ, वो ये कहेंगे कि संविधान खतरे में है, ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम वो अलग अलग बात हुँ, है। लेकिन हमारे कहने का क्या मतलब है कि किसी पार्टी, कोई पार्टी अपने संविधान में जो उनके हुँ, आइडियोलॉजी वाला जो संविधान उसमें तो नहीं लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा बात थोड़ा है कि भाजपा में मुस्लिम नहीं है, हुँ। बिल्कुल हाँ, नहीं है, ऐसा है। बात नहीं है। अब शहाबुद्दीन परिवार का क्या बात है कि आरजेडी वो छोड़ चुकी है, हुँ, पूर्व में आरजेडी नेता रही हैं, फिर और कभी जाएँगे नहीं। छोड़ने के बाद वो भी ये क्लियर कर चुकी है, हमारे इंटरव्यू में क्लियर की हाँ, हैं कि आरजेडी में फिर से वापसी नहीं होगा। बिल्कुल, और आरजेडी में वापसी नहीं होगा, इसका मतलब है कि निर्दलीय हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी। जाएँगे। और जब केंद्र में सरकार रहेगा तो सटेंगी, कहें कि बिल्कुल। जब केंद्र में सरकार है और जब उधर सटेंगी तो विकास सिवान में होगा। और सिवान के लोग भी इस चीज को जानते हैं। सिवान के लोगों को सिर्फ विकास से मतलब है, काहे से कि हम लोग पूरा कवरेज कर रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि 10 साल किसी को सबको चांस दिया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ। सिवान वहीं का वहीं रहेगा। वही बात तो हम कह रहे हैं कि सिवान को, जो सिवान के वोटर है, उनको तो विकास से मतलब होगा। बिल्कुल।
और केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी, निर्दलीय उम्मीदवार जब उधर जा नहीं रही है तो इधर आना पड़ेगा। एक ही रास्ता उसका बचता है विकास के लिए, और इधर आएंगी तो हो सकता है नरेंद्र मोदी सपोर्ट करे, हो सकता है विकास हो। यह तर्क एक हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि मुस्लिम है तो नहीं जाएंगी। ये कौन सा मुस्लिम नेता नहीं है? शहनवाज हुसैन नहीं है? नकवी साहब नहीं है? बहुत नेता है मुस्लिम, तो मुस्लिम नेता तो है उसमें। यह केवल अफवाह है, यह केवल कहने की बातें हैं। विपक्ष आरोप लगाता है, आरोप नेताओं का काम है लगाना। लेकिन हिना साहब एनडीए में जा सकती हैं, अभी भी चांस है। जो इशारा में नरेंद्र मोदी ने समझाया है सिवान के वोटरों को, वह हो सकता है कि हिना साहब को वोट देने के लिए इशारा किया हो, जैकेट का कलर, और उसके बाद से उनका जिक्र नहीं, अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पर वोट मांगना नहीं। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इशारों में समझा दिया अपने वोटरों को, आप लोग निर्दलीय को वोट दे दीजिए, नीतीश कुमार को खत्म करना है, बिहार में सत्ता में वापसी करना है, केंद्र में भी सरकार बनाना है, और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी आरजेडी छोड़ दी, मुस्लिम वोट काटना है। मुस्लिम वोट काटना है, आरजेडी कमजोर हो जाएगी, इनडायरेक्ट भाजपा बिहार में मजबूत हो जाएगी। यही समीकरण है, और ये समीकरण सिवान में इस बार हो सकता है कि कह लीजिए सेट बैठ जाए, और हिना साहब हो सकता है जी भाजपा वोटर उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए मामला इस बार बिल्कुल सेट हो चुका है। अगर हिना साहब जीतती हैं तो एनडीए में जा सकती है, क्योंकि अगर जाती भी हैं जीत कर तो उनको मंत्री पद भी मिल सकता है। ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मैं दीपक यादव, आप भारत मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।